आरक्षण या रिजर्वेशन ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर बार अपने साथ राजनीति और चर्चा का सैलाब लेकर आता है। जब से मंडल कमीशन की सिफारिश में देश में आरक्षण लागू हुआ है, तब से इस देश में आरक्षण एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे ने न जाने कितने राजनेताओं का भविष्य बनाया भी है और बिगाड़ा भी है। इस बार ये आरक्षण का मुद्दा गरमाया है कर्नाटका में, जहां कर्नाटक में कांग्रेस सरकार एक कर्नाटक कोटा बिल लेकर आई है, जिसमें प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश की गई है। आज के रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है ये बिल और क्या है इनमें मुख्य बिंदु और कैसे कर्नाटक में रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। कर्नाटक में कैबिनेट ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण के लिए विधेयक को पारित किया था। विरोध के चलते सरकार ने कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक 2024 को रोक दिया है। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण लागू करने वाले फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये आरक्षण निजी क्षेत्र में समूह सी और डी प्रबंधन और गैर प्रबंधन के पदों पर लागू किया जाना था। इसको लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को बताया था कि कैबिनेट ने राज्य में उद्योगों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। फैसले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है। इस विधेयक को सरकार ने भले ही राज्य के लोगों के लिए भले के लिए बताया हो, लेकिन उद्योग घरानों और इनसे जुड़े संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि प्रस्तावित विधेयक भेदभावपूर्ण है और इससे टेक उद्योग को नुकसान हो सकता है। आखिरकार सरकार ने बुधवार रात घोषणा कर ही दी कि विधेयक पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र और प्रबंधकीय और लिपिकीय नौकरियों को कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षित करने के लिए एक विधेयक या मसौदा तैयार किया था। सरकार ने इस मसौदे को कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक 2024 नाम दिया है। इस विधेयक को सोमवार को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। रोके गए विधेयक में कहा गया था कि प्रबंधन श्रेणी में 50% नौकरियां स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। वहीं गैर प्रबंधन श्रेणी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। जबकि गैर प्रबंधन श्रेणी का मतलब है किसी कारखाने, उद्योग, कंपनी, प्रतिष्ठान में लिपिक, अकुशल और अर्ध अकुशल, कुशल, आईटी, आईटीएस से जुड़े कर्मचारी के रूप में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति। गैर प्रबंधन श्रेणी में संविदा और अनौपचारिक कर्मचारियों को शामिल किया गया है। विधेयक में उल्लेख किया गया है कि यह आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कर्नाटक राज्य में पैदा हुए हैं और 15 वर्ष से राज्य में रह रहे हैं। दूसरी शर्त यह भी थी कि उम्मीदवार को कन्नड़ बोलने और पढ़ने लिखने में सक्षम होना चाहिए और इनसे कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण हो। बता दें कि कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा केवल उन लोगों के लिए लागू होती है जिन्होंने हाई स्कूल में इस भाषा की पढ़ाई नहीं की है। विधेयक में परिभाषित किया गया था कि ये राज्य में उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए है। आरक्षण की व्यवस्था अधिसूचित क्षेत्र में स्थित सभी उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू करने की बात कही गई। यह आदेश उन इकाइयों या व्यक्तियों के लिए है जहां वेतन, मजदूरी या अन्य परिश्रमिक पर 10 या अधिक व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जाता है। इस कानून के दायरे में केंद्र, राज्य या केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान शामिल नहीं किए गए हैं। बिल के मसौदे में कहा गया था कि यदि किसी उद्योग या कारखाने को योग्य या उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो उन्हें स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने और नियुक्त करने के लिए 3 वर्षों के भीतर सरकार या उनकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा। विधेयक में कहा गया था कि यदि किसी प्रतिष्ठान का कोई नियोजक इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि बढ़कर 25,000 रुपए तक भी हो सकती है। यदि जुर्माना लगाने के बाद भी उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माना लगेगा, जो उल्लंघन जारी रहने तक रोजाना 100 रुपए तक हो सकता है। कई उद्योगपतियों ने बुधवार को इस विधेयक का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है और आशंका जताई गई है कि टेक उद्योग को नुकसान हो सकता है। बायोकॉन लिमिटेड के कर्मचारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ कहते हैं कि राज्य को इस विधेयक के कारण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति पर असर नहीं पड़ने देना चाहिए और कुशल भर्ती के लिए छूट होनी चाहिए। मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के अध्यक्ष मोहन दास पई ने कहा है कि विधेयक फांसीवादी और असंवैधानिक है। उन्होंने एक्स पोस्ट पे कहा है कि क्या एक सरकार अधिकारी निजी क्षेत्र की भर्ती समितियों में बैठेगा। वही एसओएच कर्नाटक के सह अध्यक्ष आर के मिश्रा ने कहा है कि विधेयक को भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किया गया है। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट किया कि कैबिनेट बैठक में एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत
जिसके तहत राज्य के निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। विधेयक पर उठे विवाद के बीच बुधवार को ही मुख्यमंत्री के अकाउंट से किया गया ट्वीट हटा दिया गया। इसके बाद बुधवार दोपहर को एक नए ट्वीट में सीएम ने कहा कि कैबिनेट बैठक में राज्य के उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों में प्रबंधक पदों पर 50%, जबकि गैर प्रबंधक पदों पर 75% आरक्षण तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री के नए ऐलान के बावजूद सरकार के इस कदम का विरोध नहीं थमा। आखिरकार बुधवार रात को ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी किया कि विधेयक को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सीएमओ ने आगे कहा कि आगामी दिनों में इस विधेयक की समीक्षा की जाएगी और इस पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि बुधवार को पहले सीएम सिद्धारमैया ने सरकार के फैसले का बचाव किया था। मुख्यमंत्री ने एक एक्स पोस्ट में कहा था कि हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ की धरती पर नौकरियों से वंचित ना होना पड़े और उन्हें मातृभूमि में सुखी जीवन जीने का अवसर मिले। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार कन्नड़ समर्थक है और इसकी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।